जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 13, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है, इसमें कार्बन लैंग्वेज है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाने से पहले मैं आपको कार्बन लैंग्वेज करवा दूंगा। और अभी फ़िलहाल एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज़। इसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं। सो यहाँ पे पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूट एन। एन मीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ब्यूट मीन 4 कार्बन होंगे। ठीक है। सो 1 2 3, ये तो 3 कार्बन है, तो ये तो फार्मूला नहीं होगा। 1 2 3 4 ये फार्मूला हो सकता है। कंडेंस फार्मूला याद रखिएगा, कंडेंस, ये कंडेंस ही है, वैसे चारों कंडेंस ही है। एक 2 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रॉप एन कहेंगे। सो दैट इज प्रॉप एन, प्रॉप एन। ओके। सो यहाँ पे इसको हम कहेंगे ईथ एन, राइट? वी यूज टू कॉल दिस थिंग एज ईथ एन। 1 2 3 4 5, that is pant एन। Okay, that is the thing which I'm talking. Butane, the condensed formula of but। याद रखें टर्मिनल पे CH3 होगा, टर्मिनल पे CH3 होगा और सेंटर में इसके CH2 होगा। इसको और कंडेंस भी कर सकते हैं। द मोर कंडेंस फार्मूला कैसे होगा वो, ये देखें। CH2 जो हैं वो कितने हैं? वो 2 हैं। सो लुक एट दैट, इसको हम 2 कर लेते हैं और यहाँ पीछे क्या लगा देंगे हम? CH3। और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? CH3। So that makes an idea. That is a more condensed formula for butane. But the B option is the right answer for this question. अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट इज द केमिकल फार्मूला फॉर। ये किस चीज़ का केमिकल फार्मूला? अभी मैंने आपको बताया था, प्रॉप एन। 1 2 3, राइट? दैट इज प्रॉप एन, प्रॉप एन। तो प्रॉप एन कहाँ पर है? ये है प्रॉप एन। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, थर्ड क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज नॉट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? देखें प्यारे बच्चों, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो दैट इज अनसैचुरेटेड, सॉरी दैट इज सैचुरेटेड। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो दैट इज सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड होगा तो दैट इज अनसैचुरेटेड। ट्रिपल होगा तो दैट इज अनसैचुरेटेड। तो लिहाजा ये दो तो आपने नहीं देखने बिल्कुल भी, क्योंकि विच कंपाउंड इज नॉट अ सैचुरेटेड, कौन सैचुरेटेड नहीं है? देखो, ये तो सैचुरेटेड है, दैट्स इट, दैट इज ethane. Remember this thing? Ethane. That is the methane. Okay? Methane. And that is something like 3 कार्बन है, ये है अनसैचुरेटेड, दैट इज propene. Propene. And that is propane. Propane. So that is the pronunciation I'm trying to explain you, right? So C is the right answer for this question. तो C को आप right answer consider करेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आ रहा है जनाब स्टेम। ये जो स्टेम, स्टेम क्या होता है? सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है? देखें, अभी हमारे पास है ब्यूट, ये एक स्टेम वर्ड है, स्टेम वर्ड, ठीक है। इसका जो अगला वर्ड होगा एन, तो दैट इज द प्रीफिक्स एंड दैट इज द सफिक्स। आगे लगा ना ये आके सफिक्स। तो ब्यूट किस चीज़ के लिए होता है? तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, कार्बन लैंग्वेज। चले यहीं से सीख लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर को कार्बन लगाते हैं। एक पहला एमसीक्यू, लेट्स से दैट 1 है, ये 1 1 1 मीन्स 1 कार्बन, दैट इज मीथ। 2 कार्बन्स, दैट इज ईथ। 3 मीन्स 3 कार्बन, दैट इज प्रॉप। सबकी स्टेम बता रहा हूँ मैं आपको। 4 के लिए क्या होगा? 4 कार्बन्स के लिए क्या होगा? ब्यूट, अभी जो मैंने आपको बताया। 5 के लिए 5 कार्बन्स, दैट इज पेंट। 6 के लिए कितने कार्बन्स लगाओगे बताओ? 6 के लिए कितने लगाओगे? दैट इज हेग्स, HEX। फिर 7 के लिए कितने लगाओगे? हैप्ट, HEPT, हैप्ट। 8 के लिए क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? दैट इज ऑक्ट।
और 9 के लिए क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? दैट इज 9 के लिए दैट इज नन, नोनीन, नन, NON, नन फॉर 9। एंड 10 के लिए भी क्या लगाओगे? 10 के लिए चलो मैं बता देता हूँ, 10 के लिए क्या लगाओगे? डैक, DECC, डैक, DECC, डैक। आई होप ये लेक्चर आपके लिए मुफीद रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। ओके, सो स्टैम्प ब्यूट किस चीज़ को इंडिकेट करता है? 4 को। आंसर इज सी। अब ये देखो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फंक्शनल ग्रुप का रोल आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में मेरा लेक्चर लाजमी लेना प्लीज़। अगर वो लेक्चर नहीं लोगे तो फिर बड़ा पंगा रहेगा तुम्हारी लाइफ में। क्या लिखना है यूट्यूब सर्च बार पे? फंक्शनल ग्रुप्स स्पेस GS एकेडमी, मेरा लेक्चर मिल जाएगा आपको। फंक्शनल ग्रुप है जी, आपके पास कार्बोनाइल है, उसके गिर्द कुछ भी नहीं है फिलहाल, यू डोंट हैव एनीथिंग। तो व्हाट डू यू थिंक द फंक्शनल ग्रुप डैश इज फाउंड इन किस किस में मिलेगा? चलो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ये। जी तो बच्चों, अल्कोहल्स के लिए तो आपने याद रखना है दैट इज ROH। इसको मैं करता हूँ दैट इज फिनोल। कीटोन्स के लिए करना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ईस्टर्स, इसमें भी होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिनोल्स, इसमें भी होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आई डोंट थिंक सो, नहीं होगा। इसमें OH ग्रुप होगा, and that is something like C6H5. That is the functional group of phenol. Okay, so the story is not over. यहाँ पे क्या होगा? ये अल्कोहल हो गया, ओके, फिनॉल तो ये हो गया। चलो इसको थोड़ा सा और बताऊँ पहले। रिंग बनाओ, दैट इज अ बेंजीन रिंग। तुम कहोगे सर क्या कर रहे हो, इतना मुश्किल कर रहे हो? नहीं, मुश्किल नहीं कर रहा हूँ, आसान ही कर रहा हूँ। दैट इज C6H5, ये स्ट्रक्चर C6H5 है एंड दैट इज OH। ओके, चलो छोड़ो इसको, ये तो हो गया ना। ओके, हमने कार्बोनाइल वाला फिलहाल MCQ हल करना है ना। कीटोन्स, दोनों तरफ R लगा दो कार्बोनाइल के। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे R लगा दो, दैट इज हाइड्रोक्सी एंड दैट इज अल्काइल। ईस्टर्स, यहाँ पे आपने OR लगाना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने R लगा देना है। तो देखो, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें नहीं है, अल्कोहल में नहीं है। अल्कोहल में ROH, आर की वैल्यू होती है, CH3 लगा दो, दैट इज मीथाइल। ओके, चलो लेक्चर लें मेरा फंक्शनल ग्रुप वाला, वो बड़ी हेल्प करेगा आपको। ओके, तो बच्चों अब आप क्या लोगे इसका आंसर? इसमें है कार्बोनाइल, द आंसर इज यस। इसमें है कीटोन में, यस। इसमें है ईस्टर्स में, यस। इसमें है, नो नो नो, इसमें नहीं है। ओके, सो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू टू अल्काइल कार्बन्स एटम्स? चलो मजे का क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। तो सवाल है जी कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन अटैच है टू अल्काइल कार्बन एटम्स के साथ? अल्कोहल्स, ये इसके साथ एक H होगा, यहाँ CH3 लगा दो, ये अल्कोहल है। ओके, दैट इज अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास फिनोल है, तो C6, ठीक है, और वी हैव समथिंग लाइक H5, और फिर O है और फिर H है। तो ऑक्सीजन टू अल्काइल कार्बन्स, यहाँ पे तो अल्काइल कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन तो है। यहाँ पे अल्काइल कार्बन है, यहाँ पे अल्काइल कार्बन नहीं है भाई, ऑक्सीजन तो है लेकिन यहाँ पे अल्काइल कार्बन है। तो ये दोनों तो कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे, दैट इज फिनोल, ठीक है, दैट इज C6 है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ये मुझे, लेकिन आई होप आप समझ रहे हैं। और ईथर, ओके, ऑक्सीजन CH3, दैट इज डाईमिथाइल ईथर, जो मैंने भी आपको बना दिया। इसका जनरल फार्मूला होगा ROR। ईथर का जनरल फार्मूला ये होता है। ओके, तो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल का कार्बन, द आंसर इज यस। ऑक्सीजन के साथ अल्काइल का कार्बन, द आंसर इज यस।
हम्म तो इसका आंसर ईथर हो सकता है। चलेंगे, द स्टोरी इज नॉट ओवर। ऑक्सीजन, आर, कार्बोनाइल, आर, CH3, okay, let me just make it again, H3C, okay, इसका एग्जाम्पल आ गया, okay, that is carbonyl, okay, and that is oxygen, and that is again CH3 अल्काइल। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल यानी कि अल्काइल का कार्बन है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे तो कार्बोनाइल का कार्बन है, ये तो अल्काइल नहीं है। तो इस ऑक्सीजन के साथ तो फिर दैट इज़ नॉट द स्टोरी। एंड यहाँ तो अल्काइल है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं इसके साथ, तो ये ईस्टर भी आंसर नहीं है, ईस्टर भी इसका आंसर नहीं है। ओके, तो आंसर क्या है? ईथर। यस, दैट्स द राइट आंसर। तो ऐसा करते हैं, विदाउट एनी टेंशन ईथर को ही कलर कर लेते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और स्टोरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कोहल? इनमें से अल्कोहल कौन सा है? अल्कोहल के लिए ये जरूरी होता है कि आर हो, दैट इज आर, ये C2H5 है, आर दैट इज अल्काइल, दैट इज ईथाइल। ये होता है जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का, ROH, याद रखिएगा। दैट इज द आंसर। ये क्या है फिर? CH3, CH2, COOH, 1 2 3, दैट इज प्रोपानोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपानोइक एसिड। ये क्या है? CH3, CH2, CH2, CH3, what is this? C2H5, C2H5, diethyl ether, diethyl ether। ये क्या है? जी हाँ, ये है फिनोल, C6H5OH, दैट इज द फॉर्मूला फिनोल। मैंने आपको कुछ इस तरह बना के दिखाया था। आई होप आपको याद रहेगा। द आंसर इज डी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमाइंस। अमाइंस, नाइट्रोजन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन हो, दैट इज अमोनिया। अमाइंस क्या है? अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया होगा तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन जाएगा और बनेगा अमाइन। ओके, सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कार्बोक्सिलिक है, ये एल्डिहाइड है। ओके, लुक एट दिस, दैट इज एल्डिहाइड। ये पहली दफा आया आपके एमसीक्यूज में वर्ड एल्डिहाइड। और ये है हाइड्रोक्सी, दैट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल्स और बेसिस। यहाँ पे फिलहाल अल्कोहल्स के लिए यूज़ करेंगे, बेसिस तो एसिड बेस्ड चैप्टर था ना, तो इट्स अ नॉनसेंस टू टॉक अबाउट हाइड्रोक्सी ओवर है, दैट इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये भी हो गया, सी क्लियर। ओके, लास्ट की तरफ चलते हैं, इथेनॉइक एसिड, CH3, C carbonyl and OH, that is acetic acid, acetic acid। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, that is acetic acid। CH3 carbonyl with hydroxy, इसको कंडेंस कर लेते हैं, CH3COOH, that's acetic acid। इथेनॉइक एसिड का एक और नाम है एसिटिक एसिड, दैट इज द फार्मूला। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? प्यारे बच्चों, इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको नजर आ रहा है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। सो दैट इज द वे टू राइट इट, लुक एट द COOH। सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आई होप के सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, मजीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ लगे रहें, GS अकेडमी को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी ज़रा, क्योंकि उनको बेचारों को प्रॉब्लम आ रहा होगा, आई नो दैट उनको आ रहा होगा। एंड अब हम करते हैं शॉर्ट आंसर्स। आपने यूट्यूब सर्च बार पे लिख देना है शॉर्ट आंसर्स, साथ लिखना है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, साथ लिखना है GS अकेडमी। ये 3 कीवर्ड्स देंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अपना ख्याल रखना है आपने, और अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो की MCQs, नेक्स्ट चैप्टर के आपने MCQs देखने, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने सिंपली यूट्यूब सर्च बार पे हाइड्रोकार्बन्स टाइप करना है और स्पेस GS अकेडमी टाइप कर देना, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी।
और फेडरल बोर्ड का कीवर्ड भी दीजिएगा ताकि आपको फेडरल बोर्ड की चाहिए। 9 क्लास का कीवर्ड दे दीजिएगा, 9 क्लास की आपको चाहिए तो आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। और सिंपली अगर आप चाहते हैं तो ये जो थंबनेल यहाँ पर होता है उसको क्लिक करें, या यहाँ पर आई बटन आ रहा होता है इस पर क्लिक किया करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ लिंक होता है हर, और सीक्वेंस में मैंने सारी वीडियोज़ बनाई होती हैं, तो आप सीक्वेंस में प्यारे बच्चों सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू डोनेट सम मनी तो नीचे मेरा जीमेल है, उस पर आप मुझे रब्ता करें, एंड आई डेफिनेटली अप्रिशिएट योर डोनेशन। और मैं कोशिश करूँगा कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी एकेडमी भी रन कर रहा हूँ, स्कूल भी रन कर रहा हूँ, ख़ुद पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, एंड इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ 15 ईयर्स प्यारे बच्चों। तो उसमें आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशनल इनकलाब लाने का सोचता हूँ मैं। दैट इज़ वाई मैंने GS अकेडमी यूट्यूब चैनल बनाया है, और आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे बड़ा हौसला देती है। और खुश रहें, दैट्स इट। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.